जय हिंद, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज मॉडल सेट का 5 नंबर का क्वेश्चन लेकर आए है ना। मॉडल सेट में कितना नंबर का क्वेश्चन है? ये 5 नंबर का। और क्वेश्चन क्या बताया था? एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट, derive the condition for minima and sketch the intensity pattern। पता है ये तुम्हारा क्या है बताओ? ये है तुम्हारा कंसेप्ट डेरिवेशन ग्राफ किसका? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। पूरा पढ़ने वाले हैं। और ये क्वेश्चन कहाँ दिया पूछा है बताइए? मॉडल सेट के क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ? 47 नंबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 47। तो देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत तरह से हो सकता है। यही क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसे भी हो सकता है। देखो 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 थोड़ा थोड़ा कैसे वेरिएशन किया सुनो। अलग अलग तरीका से क्या कर सकता है? सेमी क्वेश्चन को पूछ सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है। कैसे? यहाँ यहाँ देखो, बढ़िया से देखो, देखो पढ़ो क्या है? ऑब्टेन। ऑब्टेन मतलब प्राप्त कीजिए। क्या प्राप्त कीजिए? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। किसका? डिफ्रैक्शन का, ड्यू टू सिंगल स्लिट। और डिस्कस द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू सिंगल स्लिट। कौन सा स्लिट? उधर वाला, उधर। हाँ, स्विच ऑन कर देना इसको, ठीक है? चार्ज होगा। क्वेश्चन समझ में आया है? यहाँ विड्थ ऑफ क्या निकालना है? सेंट्रल मैक्सिमा। फिर से बोलिए, किसका विड्थ निकालना है? सेंट्रल मैक्सिमा का क्या निकालना है? विड्थ। अरे हाँ ना, बोलो ना पीछे। किसका विड्थ निकालना है बताइए? ये किसका क्वेश्चन है? मॉडल सेट का। अब देखो हम पहले इसको जो है वीवीआई करके बता चुके हैं। बोल, मॉडल सेट का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। ये आपका चैप्टर 10 का सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई है। कौन सा चैप्टर का? चैप्टर 10 का। क्वेश्चन कौन सा है? मॉडल सेट का। इसीलिए इसको हल्के में लेना। फिर से बोलो, इसको हल्के में लेना, ठीक है? ये आपका 5 मार्क्स का। कितना मार्क्स का बताइए? 5। तो शुरू करें? बोल ही नहीं पा रहे लोग। देखिए क्या लिखा है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब ये सिर्फ हम लोग सब कुछ सीखने वाले हैं। सब कुछ क्या करने वाले हैं? सीखने वाले हैं। देखिए अब क्वेश्चन ये था वहां वाला, अब ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे भी पूछ सकता है, लेकिन क्या यहाँ हमको विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालने बोला है? यहाँ क्या बोला? सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए। किसको? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट क्या चीज? सिंगल स्लिट। और डेराइव द कंडीशन फॉर किसके लिए? मिनिमम। एंड स्केच द इंटेंसिटी क्या चीज? फैक्टर। क्वेश्चन पूरा आपको बढ़िया से समझना पड़ेगा। यहाँ डिफ्रैक्शन, इस ये लाइन जो था इसका शुरुआत का, उसका कहाँ लिखा था? पीछे। और यहाँ क्या बोला? खाली ड्राइव करने बोला। कंडीशन क्या चाहिए? मिनिमा का। लेकिन वहां का आपको क्या निकालना बोला था? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अरे बात समझ आ रहा है? अब जो भी यहाँ बता रहे हैं सब लास्ट तक जाते जाते सब क्या हो जाएगा? क्लियर। फिर से बोल, लास्ट तक जाते जाते क्या हो जाएगा? क्लियर। बात समझ आ गया? तो पहला डेरिवेशन हम लोग करने वाले किसका? मिनिमा का। मिनिमा के ही डेरिवेशन से किसका आ जाएगा? विड्थ ऑफ क्या चीज? सेंट्रल मैक्सिमा। और उसके बाद लास्ट में बताएंगे कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है ड्यू टू सिंगल स्लिट। उससे पहले थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं हम क्या चीज? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताया था, आपको याद है? अच्छा, इस क्वेश्चन के अनुसार अगर लिखना होता तो अगर बांटेंगे तो ये पहले 1 नंबर का, 3 नंबर का डेरिवेशन और फिर 1 नंबर का क्या चाहिए? डायग्राम। 5 नंबर हो गया ना? चलिए बताइए, अगर आंसर लिखना होता तो पहले क्या लिखते हैं? इसको ऊपर वाला लाइन को लिख लो। डिफ्रैक्शन ऑफ क्या चाहिए? लाइट। हाँ, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या था दोस्तों? क्या था? द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ क्या चाहिए? लाइट रे अराउंड द कॉर्नर ऑफ ओपेक मटेरियल एंड लाइट रे इंटर इनटू शैडो रीजन। लास्ट क्लास में तो बताए थे, नहीं बताए थे? क्या बताए थे कि ये अगर कोई मान लेते कोई क्या है? ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल समझ में आया था? जिससे होकर के लाइट पास कर सकता है। जब यहाँ से लाइट, यहाँ से लाइट वेव टकराएगा, अरे क्या करेगा? टकराएगा। तो लाइट वेव यहाँ टकराएगा तो ये तुम्हारे यहाँ सीधे जा सकता है? नहीं जा सकता है, आगे जा सकता है। ऐसे आपको ये बात पता भी होना चाहिए कि ये जो है तुम्हारा आपका हिगन्स प्रिंसिपल आ रहा है कि नहीं? आप ये प्राइमरी सोर्स हो गया,
ये कौन हो गया? वेव फ्रंट। क्या हो गया? वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट बनता कैसे पता है? क्योंकि जो भी प्राइमरी सोर्स होता है ना, वो कैसे काम करता है? सेकेंडरी सोर्स ऑफ क्या चाहिए? डिस्टर्बेंस का। तो यहाँ से अपना वेवलेट बनाएगा, ये अपना वेवलेट बनाएगा। बनाते बनाते तो इसको अगर हम लोग कॉमन टेंजेंट खींच देते थे तब एक नया वेव फ्रंट बन जाता था। इसी तरह से एक और खींचेंगे, इसी तरह से क्या बन जाता है? एक नया। और इसे ही प्रोपागेट करता था। नहीं याद आ रहा, भूल गया सब। ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है? अगर कोई पॉइंट सोर्स है, तीन तरह के सोर्स बताए थे। पॉइंट सोर्स से क्या बनाया था? स्फेरिकल वेव। अगर ये लाइट जलेगा तो किधर वाइब्रेट करेगा? ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, किधर करेगा? चारों तरफ। एक ऊपर जितना अगर ऊपर गया आर तो नीचे भी क्या जाएगा? आर। इधर आर, आर इधर भी इधर, तो सब अगर मिला देंगे क्या बन जाएगा? स्फेरिकल। फिर बनेगा ना। इसीलिए पॉइंट सोर्स से कैसा वेव फ्रंट बनता था? स्फेरिकल। नहीं आ रहा। पॉइंट वेव से कैसा, पॉइंट सोर्स से कैसा बनता था? लाइन सोर्स से सिलिंड्रिकल। और जब अगर लाइट रे को कहाँ हम लोग लाते हैं? इन्फिनिटी से। लाइट सोर्स को कहाँ रख देते हैं? इन्फिनिटी पे। तो वो तुम्हारा कैसे कैसा बन करता है? प्लेन वेव फ्रंट। कुछ नहीं याद आ रहा? अरे याद आ रहा है। ये तुम्हारा पॉइंट सोर्स है। बता, ये तुम्हारा है जितना। तो अगर ये पूछा जाए, बताओ ये आपका क्या है? वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट जो है कैसा काम करेगा? सेकेंडरी सोर्स ऑफ क्या चाहिए? डिस्टर्बेंस। अगर इस पे कॉमन टेंजेंट खींच देंगे, ये तुम्हारा क्या बन गया? न्यू वेव फ्रंट। ये पहले क्या था? प्राइमरी वेव, प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, फर्स्ट वेव फ्रंट। जितना वेव फ्रंट है ये सबका जो पॉइंट है वो कैसा काम करेगा? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। अगर इसका हम लोग क्या खींचे बताओ? वेवलेट्स। अब यहां से अगर ड्रॉ कर दिए एक और वेव फ्रंट बन गया। फिर इस पे हमको ये भी काम करे, किसे? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। अब इसके लिए सेकेंडरी हो जाएगा और फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा? टर्सरी। अब ऐसे करके अगर इसमें है फिर ये बनाएगा अपना। अरे बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और ऐसा ही करके फिर कॉमन खींचेंगे, फिर एक और वेव फ्रंट बन गया। इसी तरह से तुम देखते हो कि अगर पत्थर को कहाँ फेंक दिए? पानी में, तो पहला वेवलेट बनता है, फिर दूसरा बनता है, फिर तीसरा बनता है। ऐसे करके बनते बनते जाता है कि नहीं जाता? ये क्या होता है? नीचे मतलब क्या होगा? क्रैश। ये क्या होगा? सॉरी, नीचे क्या होगा? ट्रप, क्रैश, ट्रप, क्रैश, ट्रप। नहीं समझ में आ रहा? इस टाइप ऐसे करके जाता है कि नहीं जाता? नहीं जाता। क्या हो गया? ट्रप, क्रैश, ट्रप, क्रैश, ट्रप, क्रैश, ट्रप, क्रैश। ये क्या हो गया? क्रैश। इस टाइप का क्या करता? नहीं देगा पानी के, ऐसे करके फ्लो करते ऐसे। अरे नहीं देखे हैं? बल हम लोग बहुत कुछ देखे हैं सर इस छोटी से जीवन में, लेकिन बताना नहीं चाहते हैं कि क्या क्या देखे हैं। इतना दुख तकलीफ देख लिए हैं सर। अच्छा फिलहाल ये थोड़ा सा समझ आ रहा है? वेव फ्रंट क्या है बताओ? वेव फ्रंट। तो यही बात को यहाँ है कि जब लाइट रे यहाँ से टकराएगा, क्या करेगा? टकराएगा। तो लाइट रे सिर्फ ऐसे स्ट्रेट लाइन थोड़ी चलता है। कैसे चलता है? साइनसोडियल। अगर ये पॉइंट सोर्स होता तो ये कैसे करता है? वेव फ्रंट जैसे काम करता है कि नहीं करता? नहीं करता। ये किधर एंट्री मार दिया? इधर भी। और कहाँ मार दिया एंट्री? ऊपर भी। तो अगर जहां आपका क्या होगा बताओ? क्रेस्ट टू क्रेस्ट आपका मिलेगा, ये क्या बन जाएगा? मैक्सिमम। और बताए थे कि आपका डिफ्रैक्शन में जब होता है, डिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है? डिफ्रैक्शन किसको कहते हैं? ये ओपेक मटेरियल हो गया। ठीक से बोलो, कौन सा मटेरियल हो गया? ओपेक मटेरियल। तो ओपेक मटेरियल जब यहाँ से लाइट रे टकराया तो जाना चाहिए सीधे, लेकिन आपको पता है कि लाइट रे सीधे तो जाएगा ही जाएगा, साथ में भी क्या करेगा? बेंड। तो जो बेंड हो करके जो शैडो रीजन में एंट्री करता है, यही घटना को ही क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। ये लास्ट क्लास में बताए थे। तो यहाँ लिखेंगे कैसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में? सुन लो, लिखा दिया है, बार बार नहीं लिखाएंगे लेकिन हम बोल दे रहे हैं। क्या लिखेंगे? द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे अराउंड द corner of opaque material and light wave enters into shadow region is called क्या चाहिए? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेकिन यहाँ तो सिंगल स्लिट बोला था ना, तो क्या बोलना पड़ेगा कि व्हेन लाइट वेव पासेस थ्रू सिंगल स्लिट। किसके थ्रू? सिंगल स्लिट। अरे हाँ ना बताइए। तो each point on wave front, each point on acts as secondary source of disturbance। कैसा काम करेगा? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ना समझ में आया? कैसा काम करेगा? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। और आपका सेकेंडरी सोर्स है ये, तो अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल secondary wave are interfere to each other and make constructive and क्या चाहिए? destructive interference। अरे हाँ ना बताइए, कंस्ट्रक्टिव और क्या चाहिए? डिस्ट्रक्टिव। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है
वो कहाँ ऑब्जर्व करेंगे? स्क्रीन पे। कहाँ ऑब्जर्व करेंगे? अब यहाँ दोनों बस सर डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में अंतर क्या था? हम बताए थे कि हम लोग जब इंटरफेरेंस बोलते हैं तो उसका जो आपका ये जो बनता है डार्क ब्राइट वो क्या बनता है? यूनिफॉर्म थिकनेस, ना ही डार्क का ज्यादा होता है ना ही किसका? ब्राइट का। दोनों का क्या होता है? सेम। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है? यहाँ जो है तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म। आपका इसमें सबसे जो बड़ा डिफरेंस है कि इसका थिकनेस जो होता है वो आपका क्या होता है? सबसे ज्यादा। किसका विड्थ सबसे ज्यादा होता है? सेंट्रल का। उसके बाद क्या होता चलेगा? घटते चलेगा। उसके बाद क्या होता चलेगा? घटते चलेगा। बात समझना है? ये तुम्हारा क्या हो गया? इंटरफेरेंस का। और ये क्या हो गया? डिफ्रैक्शन का अंतर। ये तुम्हारा हो गया। इसका लिख लो थोड़ा सा। हालांकि अभी हम लिख देंगे लेकिन कब? लास्ट में। अब हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? डेरिवेशन। तो किसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। फिर से बोलो, क्या बताओ? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा के उसी में सारा आ जाएगा। मिनिमम भी उसी में आ जाएगा डेरिवेशन में। डेरिवेशन ऑफ किसका? विड्थ। ठीक से बोलो, विड्थ ऑफ कौन सा मैक्सिमा? सेंट्रल ऑफ किसका? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल। और इसी में तुम्हारा कौन सा आ जाएगा? बता सकता है कोई क्या? अरे कौन सा आ जाएगा? मिनिमा और मैक्सिमा दोनों। तो क्वेश्चन के अनुसार ये भी लास्ट में बता देंगे हम कि कितना आपको कौन सा क्वेश्चन में कैसे लिखना है। कई बार बच्चे क्या होता है, क्वेश्चन को ढंग से समझते नहीं, लिखने के टाइम पे कुछ और लिख देते, क्वेश्चन कुछ और बोल रहा। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कर रहे हैं तो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? कि नहा रहे हैं। बोल नहा रहे हैं सर। तो यही हो जाता है, क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझना पड़ेगा। अब डेरिवेशन लिख कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए? तो डेरिवेशन करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? एक्सप्रेशन। अरे क्या लिखना पड़ेगा? और एक्सप्रेशन लिखेंगे यहाँ। क्या लिखेंगे बताओ? एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे पता? हाँ, लेट अस कंसीडर या मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। कौन सा सोर्स ऑफ लाइट? मोनोक्रोमेटिक। लेंस एंड स्क्रीन। क्या कंसीडर करेंगे? लेट अस कंसीडर या मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक। ठीक से बोलो, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ क्या चाहिए? लाइट, लेंस, लेंस एंड क्या चाहिए? नहीं, लेंस। स्लिट्स भी लिख दो। नैरो स्लिट्स। कौन सा स्लिट्स? नैरो स्लिट्स एंड क्या चाहिए? स्क्रीन। एंड क्या चाहिए? स्क्रीन। अरे वही ना हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखेंगे। चलो डायग्राम बना लिया जाए क्या? अरे बोलो ना। बोल बनाइए सर, टेंशन नहीं लीजिए, बोलो। बहुत सुंदर बोले आप लोग। फिर से बोलो। बहुत सुंदर बोले आप लोग। बोल टेंशन नहीं लीजिए सर, आप बनाइए, हम लोग वैसे भी ध्यान देने वाले। हाँ, नहीं ध्यान देने वाले हैं। क्या है बोलिए सारे लोग? ये लेंस है। ये क्या हो गया? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। ये लाइट ऐसे करके जा रहा है। अरे हाँ ना बोलो ना ठीक से। कहाँ जा रहा है? ऐसे। ये क्या हो गया? फर्स्ट मैक्सिमा। क्या हो गया बताइए तो?
कहाँ से फर्स्ट मैक्सिमा हुआ? सेंट्रल मैक्सिमा के बाद। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस कहाँ होगा? यहाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि लाइट रे यही सामने पहुंचेगा। अरे टॉर्च अगर ऐसे करके जलाएंगे, वैसे करके, ऐसे बीचों बीच में ऐसे करके, ऐसे, तो बताओ सबसे ज्यादा यहाँ ब्राइट होगा, ऐसे करके जला, यहाँ तो यहाँ ब्राइट ज्यादा होगा कि ऊपर में होगा? अरे ऐसे करके टॉर्च जला, ऐसे करके, यहाँ सबसे क्या निकलेगा? ब्राइट। ऐसे जला, ऐसे से सबसे ज्यादा क्या होगा? ब्राइट। उसके बाद धीरे धीरे ब्राइटनेस क्या होगा? घटेगा। नीचे भी क्या होगा? घटेगा। ये जो बीच वाला है, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? सेंट्रल मैक्सिमम। क्या कहलाएगा? ना समझ में आए? अरे टॉर्च जलाएंगे, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमम हो नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। इधर भी धीरे धीरे क्या होगा? कम। पीछे बैक बेंचर तुम लोग तीनों बाहर करने क्लास से बता रहा हूँ। मॉडल सेट का क्वेश्चन है, बना से किया बाहर फेंकवा देंगे। कहाँ फेंकवा देंगे? बाहर। अब देख रहा कितना सीधा बन गया। बट इट्स मी सर। हाँ रे बैल तुम ही। और तुम लोग दोनों बोल रहे हैं, एक लेरू है, दूसरा कड्रू है। I think you all know about the Leru and Kadru, right? These two are baby boy. If cow baby boy is called Leru and buffalo baby boy is called Kadru, right? बढ़िया से कैमरा उनको दिखा के मारे बता रहे, फेमस हो जाएगा एक दिन तो। ठीक, किसी को कोई दिक्कत है क्या है? ये तुम्हारे यहाँ तक? अरे हाँ ना बोलो ठीक से। देखिए आप लोग से एक बात पूछना चाह रहे हैं, पूछ ले क्या? ये तुम्हारा क्या होगा? सेंट्रल मैक्सिमा। और यहाँ से जो डिस्टेंस लिए ना हम लोग, मान लेते क्या मान लेते हैं? एक्स। क्या मान लेते हैं? और ये तुम्हारा कौन सा हो गया? सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा मतलब सबसे ज्यादा यही चमकीला होगा, और इसका विड्थ भी सबसे क्या होगा? ज्यादा। इसी का विड्थ निकालना है। बात समझ में आए कि नहीं? बता, ये तुम्हारा क्या होगा यहाँ? अब यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ से क्या ड्रॉ करेंगे? ये लाइन को, ये लाइन को यहाँ से क्या करेंगे? ड्रॉ। डॉटेड लाइन ड्रॉ करो। इसका डिस्टेंस कितना मान लिया? डी। अब यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ किया है? परपेंडिकुलर। यहाँ नाम ये देते हैं, यहाँ नाम क्या देता है? बी। और यहाँ नाम क्या हो गया? एन। क्या नाम दे दिए? एन। बढ़िया से बोलो, बढ़िया से, क्या नाम दे दिए? एन। ये हो गया। अच्छा बताओ, इस पॉइंट को मान लो क्या चीज? पी। और इस पॉइंट को क्या मान लो? पी नॉट। अरे बोलो ना ठीक से, क्या मान लिया? बताओ, पी नॉट। अब यहाँ एंगल दो, क्या देते बताओ? एंगल। बताओ ये एंगल को क्या बोलेंगे? थीटा। अरे बोलो ना, क्या बोलेंगे? और यहाँ से जो लाइट रे जाएगा ना, ये वाला भी एंगल क्या बना रहा? थीटा। ये एंगल भी क्या बन रहा? थीटा। और ये एंगल भी क्या बन रहा? थीटा। ठीक से बोलो, ये एंगल भी क्या बन रहा? थीटा। अब आप लोग से हम पूछना चाह रहे हैं, ये पहुंचेगा जल्दी पी के पास या बी पहुंचेगा? क्या समझा? जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचना है, यहाँ बीच में पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से लाइट है, एक यहाँ से, बता जल्दी कौन पहुंचेगा? ये पहुंचेगा जल्दी या बी पहुंचेगा? कौन पहुंचेगा? तो बता, ये दोनों के बीच में पाथ का अंतर होगा कि नहीं होगा? अरे कुछ तो, अरे जैसे यहाँ लाइट है, ठीक है, यहाँ क्या है? लाइट। अरे हाँ ना बोलो ना, यहाँ सोर्स ऑफ क्या है? लाइट। ठीक है, एक पॉइंट है, कहाँ बताइए? यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है ना? एक कहाँ है? इतना दूर में है। अरे क्या है? यहाँ है। बस एक यहाँ लाइट है, एक यहाँ से आपका लाइट पहुंच रहा है, यहाँ से पहुंच रहा है। कहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं? इस पॉइंट पे, कि पहले कौन पहुंचेगा? कौन सा पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। सोर्स ऑफ लाइट कहाँ से आएगा? एक यहाँ से, एक कहाँ जाएगा? नीचे से। ये तुम्हारा क्या करेगा? ढेचू ढेचू करके जल्दी पहुंच जाएगा। ये थोड़ा क्या पहुंचेगा? लेट से। ये दोनों के बीच में लंबाई लेंथ का सेम है कि कुछ कम होगा? इसका ऊपर लाके क्या होगा? कम। इसका थोड़ा क्या होगा? ज्यादा। तो कुछ अंतर होगा कि नहीं होगा? किसका अंतर होगा? 5 का। तो कितना अंतर हुआ? ये वाला bn। अरे ये bn जो है तुम्हारा ज्यादा है, किससे? एपी से। मतलब pn लगभग बराबर कौन हो गया? एपी के। लेकिन bn आपका क्या होगा? ज्यादा। ये bn क्या कहलाएगा? पाथ डिफरेंस। क्या कहलाएगा? ना समझ में? अरे कौन सा डिफरेंस? लेकिन जब पी नोट के पास पहुंचेगा तो पहले कौन पहुंचेगा? ये या बी? पी नोट के पास, पी नोट के पास ये पहुंचेगा बी, ये पहुंचेगा पहले के बी। तो यहाँ का पाथ डिफरेंस क्या होगा? 0। अरे यहाँ का पाथ डिफरेंस क्या होगा? पी नोट के पास 0। ठीक से बोलो, क्या होगा? सिंपल है, ये से बी के बीच में यहाँ पी नोट का जो होगा क्या होगा? 0। बात समझ में आए कि नहीं है? क्या लोग समझ में आए? सपोज करके लिखना आता है?
सपोज करके क्या क्या लिखेंगे बोलिए। अच्छा बताओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को बता सकते क्या कहेंगे इसको? ये तुम्हारा स्क्रीन हो गया, क्या हो गया? तो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट और क्या हो गया? बट सर सोर्स ऑफ लाइट ये वाला है ना, ये भले सोर्स ऑफ लाइट है लेकिन ये ओपेक मटेरियल है, तो हम लोग काउंट कहाँ से करते हैं सोर्स ऑफ लाइट को? यहाँ से, जहाँ स्लिट से क्या किया पास, ना कि हम लोग यहाँ से। ये सोर्स ऑफ क्या हो गया? लाइट। सिंगल लाइट इसीलिए क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। सिंगल है इसीलिए क्या बोलते हैं? सिंगल कलर वाले लाइट को क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ जाते हैं हम लोग कहाँ, बता। सपोज, ठीक से बोलो क्या चाहिए? सपोज। तो सपोज करेंगे, क्या करेंगे बताओ? स्मॉल डी को लिखेंगे, ये गैप बोल सकते हैं किसका? स्लिट का। या डिस्टेंस किसके बिटवीन स्लिट्स का? अरे स्लिट्स यही है ना, इसका जो गैप है, थिकनेस है, ये तुम्हारा गैप है किसका? स्लिट्स का। फिर क्या होगा? लैम्बडा, वेवलेंथ ऑफ क्या होगा? लाइट। फिर डी बताओ, डी क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड क्या चीज? स्क्रीन। लेकिन सोर्स ऑफ लाइट कहाँ होगा? ये से यहाँ तक। बात समझ आ गया? चलिए एक बार फिर से डायग्राम बना लिया जाए क्या? कितने लोग चाहते हैं एक बार डायग्राम बनाना? देखिए सिस्टमेटिकली बनाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे नॉर्मली तुम बनाना स्टार्ट करेगा, जैसे वहां एग्जाम में आपको रोलिंग पेज ना मिलता है। अरे कौन सा पेज मिलता है? तो रोलिंग पेज में जो है डायग्राम क्या बनता है? ठीक बनता है। किसी को दिक्कत? यहाँ क्या ले लिए हम लोग? कितना सोर्स ऑफ लाइट लिए? 2 लिए हैं। ये मोनोक्रोमेटिक है ना ये, इसका मतलब सिंगल कलर है। मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या होता है? सिंगल। तो यहाँ पहले कौन पहुंचेगा आपका? ये पहुंचेगा पहले कि बी? तो जहां सबसे पहुंचेगा दोनों सेम, तो यहाँ क्या होगा? पी नॉट। और ये तुम्हारा क्या होगा? मैक्स। और दूसरा जो अगर आपका हमको चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? मैक्सिमा। अरे और भी जगह पैटर्न बनेगा ना, दूसरा मैक्सिमा आपका कहाँ ले ले रहे हम लोग? तो दिक्कत है क्या? अब यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे? ड्रॉ। ये दोनों के बीच का गैप बताओ, ये दोनों के बीच के गैप को क्या मानेंगे? डी। यहाँ ये है, ये दोनों का पाथ कितना हो गया? ये एंगल कितना हो गया बता सकता है कोई क्या? ये एंगल क्या होगा? थीटा। और ये वाला भी एंगल क्या होगा? थीटा। 2 एंगल बना है, एक यहाँ से बनाया है, बनाया नहीं वाला एंगल थीटा, और एक ये वाला बना, ये बना क्या चाहिए? थीटा। एक ये वाला थीटा बना है और एक ये वाला क्या बना है? थीटा। तो यहाँ एक है कि 2 एंगल है? एक कौन सा? यहाँ से है ना परपेंडिकुलर। कौन सा? ये परपेंडिकुलर। आज बता, ये दोनों के बीच का आपका जो है गैप कितना बताओ? डी। तो डी को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट तो क्या हो गया? स्क्रीन। सोर्स ऑफ लाइट तो क्या चाहिए? स्क्रीन। ये तुम्हारा क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा। अब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस को क्या मान लिया है? एक्स। अरे क्या मान लिया है? एक्स। ना समझ में आ रहा, क्या होगा? एक्स होगा। क्या होगा बोलो ठीक से? एक्स। किसी को कोई दिक्कत? बोले एक्स सर, एक्स। हाँ 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 एक्स। बोले एक्स की कीमत आप क्या जानेंगे सर? हमको जानना भी नहीं, बोर्ड पे ध्यान देते। हाँ ध्यान दो बोर्ड पे। अच्छा थोड़ा थोड़ा समझ में आया? थोड़ा थोड़ा कितना समझ में आया? कैसे बताइए तो? थोड़ा थोड़ा ठीक से बोलो। हाँ थोड़ा थोड़ा कैसे समझना बताइए तो? चलिए देखिए, डायग्राम में लगता है बना लेना चाहिए। दोनों के बीच के गैप को क्या माना है? स्मॉल डी। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन को क्या माना है? कैपिटल डी। और यहाँ फर्स्ट मैक्सिमा को कितना डिस्टेंस पे माने हैं? एक्स। तो अच्छा ऊपर भी अगर एक्स है तो नीचे भी क्या होगा? एक्स। ये पूरा टोटल क्या बन जाएगा? थिकनेस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जो क्या होगा? 2x। तो वही 2x को हम लोग को निकालना है, वही क्या बन जाएगा? विड्थ। अब कैसे निकालेंगे देखो, पहले लेना पड़ेगा क्या चीज? ट्राइंगल। फ्रॉम ट्राइंगल ये बी एन दिख रहा है ट्राइंगल? क्या दिख रहा है? ये ढेचू 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 करके दिख रहा होगा, ढेचू ढेचू ढेचू। ये क्या होगा बताओ? ए। यहाँ क्या हो गया? एन। ये एंगल कितना है? ये दोनों के बीच का गैप, ये एंगल, ये बता सकता है बी एन कितना होगा सर? देख रहा बच्चे ना, मतलब गजब होते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला पता है? पी बाय एक्स। फिर यहाँ बोलो देखिए, फिर तुम्हारा कौन हो गया? बी एन। और हाइपोटेनस सबसे बड़ा कौन हो गया? डी। गुना करो क्या हो गया? डी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? बी एन। तो बता बी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा। यही तुम्हारा 5 डिफरेंस मिलकर जिसको इक्वेशन क्या मानेंगे?
अब बच्चे का हालत खराब कि कैसे आ गया बी आंसर डी साइन थीटा। कितने लोगों को समझ आ गया? कुछ बच्चे ना मतलब ऐसे 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 रहेगा ना, ऐसे ये ऐसे ऐसे तो बता पाएगा सर ये बेस कहते हैं, ये हाइपोटेन्यूस कहते हैं, ये परपेंडिकुलर कहते हैं। अगर ट्रायंगल चेंज कर दिए तो हमसे उम्मीद नहीं रखिएगा, बस हमसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखिएगा। देखिए सिंपल सी बात है, अभी एंगल कहाँ है? ऊपर में है ना, जो सबसे लंबा होता है, जैसे सबसे लंबा कौन है यहाँ? डी। ये तो हाइपोटेन्यूस हो ही गया, ये तो परपेंडिकुलर एंगल बनाया ना, जैसे ये 90 डिग्री बनाया ना, ये कितना डिग्री बनाया? 90 डिग्री। तो ये 90 परपेंडिकुलर हो गया, ये कौन हो गया? बेस। तो एंगल किसके किसके बीच में बनता है? हाइपोटेनस और किसके? बेस में। जिसके साथ एंगल नहीं बनता वो क्या होता है तुम्हारा? पी। पता एंगल ऊपर बन गया, ये अगर ये हाइपोटेनस हो गया तो ये क्या हो गया? बेस। ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ, परपेंडिकुलर क्या हुआ? बीएन। परपेंडिकुलर क्या हो गया? बीएन। और ये हाइपोटेनस क्या हो गया? डी। ना समझ आया? आ गया है? आ गया है कि नहीं आया है? आया है कि नहीं आया है? आया है कि नहीं आया है? लग रहा है नहीं आया है। कितने लोग आगे हाथ खड़ा करें? बता, ये पाथ डिफरेंस आ गया। क्या क्या बता? पाथ डिफरेंस। अब बच्चे कुछ पता है, इसको सोचेंगे बहुत डेंजर करके। कितने लोग पाथ डिफरेंस निकालने का? एक बार मैक्सिमम, एक बार क्या चाहिए? मिनिमम। खत्म। मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना आता पता है? अरे मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना आता पता है? आता है लैम्बडा। और मैक्सिमा के लिए कितना आता बताओ? ये हो गया मिनिमा। ठीक से बोलो, किसके लिए? मिनिमा की मिनिमा? मिनिमा मिनिमा हो गया। अब पाथ डिफरेंस जब बात करें किसका? मैक्सिमा के लिए, वो कितना आता है? लैम्बडा बाय 2। इसका बीएन कितना होगा? लैम्बडा बाय 2। इसका बीएन पाथ डिफरेंस क्या होगा? लैम्बडा। अरे हाँ बताइए। तो दो केस लेंगे, एक बार किसको बराबर करेंगे? लैम्बडा से, एक बार किसको बराबर करेंगे? लैम्बडा बाय 2 से। खत्म हो गया, कंसेप्ट इतना ही। बाकी तरीका सीखना कि कैसे कैसे लिखना है, समझना। स्टेप 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 स्टेप। पहले डायग्राम बना लेंगे, एक लेंस लेंगे, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेंगे, स्लिट गैप लेंगे, और किसे हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे? स्क्रीन पे। ठीक है, तो दो स्लिट के दो गैप है आपका, कितना है? स्मॉल डी। और डिस्टेंस बिटवीन किसका किसका? हाँ हाँ, बोल ही नहीं पा रहे। सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन क्या है? कैपिटल डी है। अरे हाँ बताइए, डायग्राम बन गया। उसके बाद हम लोग को क्या? पाथ डिफरेंस निकालना। कौन सा ट्रायंगल? ये बी एन। तो बताओ बी एन कितना है? डी साइन थीटा। इसी को क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस। तो मिनिमा के लिए हम लोग का दोनों का जो पाथ डिफरेंस कितना आएगा? लैम्बडा। और मैक्सिमम का कितना आएगा? नहीं पूछोगे क्यों? बोल नहीं पूछते हम लोग। बताना, बता दीजिए, नहीं बताना छोड़ दीजिए। अरे हाँ ना बताइए, बताना है तो क्या कीजिए? बता दीजिए, नहीं बताना तो आपका इच्छा, मना थोड़ी की है। अरे हाँ ना बोलो। चलिए देखिए, ये हो गया। कितना लोग को समझ में आ गया स्टेप? अब इसी को बस कैलकुलेशन लिखेंगे। कितना लोग का स्टेप क्लियर है? हाथ खड़ा करो। ए, तुम उस बच्चे को, कितना बच्चे क्लियर है? देखो बच्चा झूठ में हाथ खड़ा कर दीजिए, बोलिए सर हाथ नहीं खड़ा करना था, कुछ नहीं बुझा होगा लग रहा हमको। बोलिए हाथ खड़ा कर लीजिए। ठीक है, यहाँ बी एन इक्वल क्या होगा? डी साइन थीटा। ये कैसा है को बता सकता है क्या? एक ट्रायंगल लिए, कौन सा बता? ये बी एन, तो ले लो यहाँ से, ये बी साइन थीटा पी बाय एच। ये बी एन, ये सबसे लंबा, उसको क्या बोलता है? हाइपोटेनस। और जो आपका बेस के साथ एंगल बना है उसको क्या बोले? थीटा। जिसके साथ एंगल नहीं बनता उसको क्या बोलता है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? बी एन। और हाइपोटेनस कितना हो गया? डी। तो बी एन बाई क्या हो गया? डी। डी को गुना किया डी साइन थीटा बाई क्या हो गया? ये। तो बी एन इक्वल टू क्या होगा? डी साइन थीटा। मिनिमा के लिए कितना लेंगे? लैम्बडा। और मैक्सिमम के लिए क्या लेंगे? लैम्बडा बाई 2। इसका इंटेंसिटी पैटर्न वास्तव में जो आता है ना, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। सबसे ज्यादा चमकीला कहाँ होगा बता सकता है क्या? या बना के नहीं दिखा देना, ऐसे आपको दिखा दे रहे कैसे आएगा सर, ऐसे ऐसे। ये सबसे क्या आएगा? हाई इंटेंसिटी होगा। यहाँ सबसे क्या होगा? इसके बाद इंटेंसिटी क्या होगा? घटेगा। फिर से बोलो क्या होगा? घटेगा। यहाँ इतना ज्यादा था, यहाँ कम हुआ कि बढ़ा? फिर और घटेगा, और घटेगा, और घटेगा। यहाँ फिर बता, घटेगा, घटेगा, घट जाएगा, नहीं घटेगा। तो सबसे ज्यादा ब्राइट क्या हुआ? यहाँ हुआ ना। इसको क्या बोलता है? सेंट्रल मैक्सिमम। कौन सा मैक्सिमम? बात समझ आ रहा? इंटेंसिटी सबसे क्या होगा? ज्यादा। ये ज्यादा जो हो गया इसी का निकालना, इसी को तो निकालना है हम लोग को। इसी को क्या करना है? निकालना। ये तुम्हारा क्या हो गया? मैक्सिमा। और ये जो तुम्हारा क्या हो गया? मिनिमा। ये तुम्हारा क्या हो गया? मैक्सिमा। ये क्या हो गया? अब बताओ, अब यहाँ से फिर ये फिर मैक्सिमा आया, फिर ये मैक्सिमा आया, ये तुम्हारा क्या है? मिनिमा। अरे बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पैटर्न जो बन रहा है मैक्सिमम और क्या बन रहा है? मिनिमम। अरे बात समझ आ रहा है? मिनिमा कौन हो गया? डार्क। और आपका मैक्सिमम क्या हो गया? ब्राइट।
मिनिमा क्या हो गया, क्या हो गया, और मैक्सिमा क्या हो गया, राइट। बात समझ आ रहा है? तो बताओ क्या कभी ये वाला पढ़े थे आप लोग, ये वाला ऐसे करके ऐसे देखो तो ऐसे पढ़ा था? ये क्रेस्ट है, ये क्या है, ट्रफ है, ये दोनों के बीच का क्या है? अरे अच्छे से बोलो ना, अच्छे से बोलो ना, अच्छे से। लेमड़ा होता है, क्या होता है, लेमड़ा क्या होता है, अरे हाँ ना बोलो, क्या होता है, लेमड़ा होता है ना, होता है, क्या होता है, अरे हाँ ना बताओ। ये तुम्हारा, तो यहाँ जो फर्स्ट मैक्सिमा के यहाँ जो गैप आता है 5 का डिफरेंस में, किसके किसके बीच का, मिनिमम में, किसका आता है, मिनिमम में, उसका कितना आता है, लेमड़ा, कितना आता है, और इसमें कितना आता है, मैक्सिमम, लेमड़ा बाय क्या होगा 2। बस इसी को अब सिस्टमेटिकली हम लोग को क्या करना है, लिखना है, और काम आपका क्या होगा, हो जाएगा। यस देखो कितना केस लेंगे, बढ़िया से बोलो कितना केस लेंगे, एक मिनिमा लेंगे, बताओ 4 किसके लिए, मिनिमा के लिए। अच्छा मिनिमम मतलब समझ में आया, डार्क होगा कि आपका क्या होगा, डार्क होगा ना, तो इसका पाथ डिफरेंस कितना बता सकता है क्या, पाथ डिफरेंस ठीक से बोलो, पाथ डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, bn। तो bn कितना है बता सकता है क्या, लेमड़ा। तो बता इससे तुलना करो, इसकी इक्वेशन कितना मान लो 2, तुलना करो bn फ्रॉम इक्वेशन क्या चाहिए, अच्छे से बोलो फ्रॉम इक्वेशन, बता। तो bn की जगह कितना रख देंगे, d sin थीटा रखो, तो d sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया, लेमड़ा। तो बता sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया, लेमड़ा बाय, किसी को दिक्कत है क्या। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर आपको यहाँ पूछ लिया जाए बताओ थीटा स्मॉल है कि नहीं है, कैसे है, वेरी स्मॉल, ठीक से बोलिए। अगर थीटा बहुत स्मॉल हुआ तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, लगभग थीटा के बराबर। ये थीटा इक्वल टू क्या हो गया, लेमड़ा बाय क्या होगा डी, इक्वेशन क्या मान लो 3। अब इसी का अगर बोल दिया जाए फॉर एनथ मिनिमा, एमथ मिनिमा, अरे एक ही मिनिमा था कि और भी मिनिमा था, अरे आपका ये तुम्हारा इंटेंसिटी हुआ ना ये वाला हाई इंटेंसिटी, फिर लो, फिर लो, फिर क्या होगा लो, फिर क्या होगा लो, 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 ये तुम्हारा क्या है, मिनिमा है कि नहीं, ये तुम्हारा क्या है, मिनिमा, ये तुम्हारा क्या हो गया, मैक्सिमम। ये मिनिमा बस एक ही है कि और भी है, और भी ऐसे करके बढ़ते जाएगा ना। तो बताओ इसका मिनिमा कैसे होगा, बताओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एमएथ निकालेंगे तो यहाँ बस कितना गुना कर देंगे एम से, लेमड़ा क्या होगा डी। अरे हाँ ना बताइए, और जो एम होगा वो दोनों होगा प्लस माइनस क्या होगा 1, फिर से बताओ प्लस माइनस क्या होगा 1। तो अगर इधर जा सकता है ओरिजिन से इधर एक्स तरफ, किधर जा सकता है एक्स तरफ, तो प्लस भी होगा और क्या हो गया, बात समझ में आया कि नहीं, दोनों भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और क्या हो सकता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। ये तुम्हारे किसके लिए, एमएथ मिनिमा के लिए, डार्क के लिए। अब कौन सा निकालने वाले बताइए, अरे कौन सा निकालने वाले बताइए, मैक्सिमा, ठीक से बोलिए, मैक्सिमा, अच्छे से बोलो ना, अच्छे से, मैक्सिमा, ठीक से बोलो, मैक्सिमा, किसके लिए बताओ, फोर। अच्छा मैक्सिमा क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव का डिस्ट्रक्टिव, बोल ही नहीं पा रहे लोग, कंस्ट्रक्टिव होगा, क्या होगा बताइए, कंस्ट्रक्टिव, किसी को कोई दिक्कत। अब बताइए यहाँ, यहाँ बढ़िया से देखो, बढ़िया से देखो, बताइए। तो आपका यहाँ जो पाथ डिफरेंस हुआ, वो पाथ डिफरेंस कितना आएगा पता है इसका, पाथ जो डिफरेंस आएगा bn, bn कितना होगा इसका, लैम्डा बाय क्या होगा 2, इक्वेशन कितना मान लो 3, क्या मान लो 4। चलो 4 को किससे तुलना करो 1 से, क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड क्या चाहिए, बता। तो bn के वैल्यू कितना था, d sin थीटा, यहाँ रख दो, क्या होगा d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय, बता तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 होगा कि नहीं होगा, बता। sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया 2d, बता। यहाँ थीटा आपका क्या है, वेरी स्मॉल, फिर से बोलो क्या है, अरे कितना बार लिख चुके हैं बताओ कि अगर वेरी स्मॉल है तो sin थीटा किसके बराबर, ना समझ आया, sin थीटा किसके बराबर, अरे sin थीटा किसके बराबर, तो रखो यहाँ, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा बाय 2d, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा बाय डी। अच्छा बता एमएथ के लिए लिखना है 4, 4 किसके लिए, एमएथ मैक्सिमा, कौन सा मैक्सिमा, अच्छे से बोलो ना, एमएथ मैक्सिमा। तो बता यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा,
2n+1 ये ऑड है कि इवन है? बढ़िया से देखो, 2 से गुना रहेगा तो क्या बन गया? इवन। 1 जोड़ दिया तो क्या बन गया? ऑड। और हमेशा ऑड आएगा चाहे n के वैल्यू कुछ रखो, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ m मानते हैं इसलिए n की जगह क्या लिखेंगे? m। किसी को दिक्कत है क्या? लैम्डा बाय क्या होगा? 2। अब बताओ यहाँ m का जो वैल्यू है कहाँ से शुरू होगा बताओ? अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डी यही रहेगा, डी कहीं जाने वाला नहीं है। बोल सर डेरिवेशन पूरा हो गया? ना 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 ना, ना। यहाँ 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था, तीनों क्वेश्चन सब हम डील कर दे रहे हैं। पहले ये समझ में आया मिनिमल, फिर क्या समझ में आया? अच्छा एक बात, जो बच्चा ये वाला समझ गया कि पाथ डिफरेंस बी एन इक्वल टू डी साइन थीटा है, उसके बाद ये वाला अगर पता है ना कि बी एन इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा। किसके लिए? मिनिमा के लिए। और मैक्सिमा के लिए क्या होता है? लैम्डा बाय 2। तो हमें नहीं लगता कि यहाँ तक आने में उसको परेशानी होना चाहिए। उसके बाद विड्थ निकालना, क्या निकालना है? विड्थ। ऑलरेडी विड्थ वाला जानते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी एक बार बता देते। देखिए विड्थ, फिर से बोलो, विड्थ ऑफ कौन सा मैक्सिमा? सेंट्रल मैक्सिमा। विड्थ ऑफ कौन सा? फुल विड्थ बचा है सर? हाँ, क्वेश्चन मैक्सिमा का ही विड्थ निकालने बोला था। किसका निकालने बोला था? मैक्सिमा का। किसका निकालने बोला है? मैक्सिमा। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो सर, ये मैक्सिमम विड्थ है कि नहीं है? इसी को निकालना। तो हम लोग ऊपर यहाँ से फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ तक माना है? पी तक। अरे बोलो ठीक से, ये तुम्हारा यहाँ निकालो बढ़िया से। अरे बोलो जल्दी, बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये लो पॉइंट को, कि ये तुम्हारा एक ट्राइंगल यहाँ बन रहा है। देखो तो कौन सा ट्राइंगल? यहाँ से क्या ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? कौन सा ट्राइंगल बन गया? एक ट्राइंगल बना कि नहीं बना? कौन सा ट्राइंगल बना? फिर से बोलो, ये जो नाम दो पी, यहाँ कुछ दे देते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोलो। ठीक ठीक, लड़का ईमानदार है, लड़की आया तो उसको सीट क्या किया? दे दिया है कि नहीं? और अपने खड़ा हो गया है कि नहीं? चलो बहुत बहुत बड़ी बात। अब चलो चलो बहुत बड़ी। नहीं, मैग्नेट के बच्चे ईमानदार होते हैं कि नहीं? यही अगर लड़का आता सीट मांगते उधरो, लड़की तो आराम से बोल ठीक है आपका ही सीट है, ले लीजिए, ले लीजिए। बोल बैग भी दे दे, क्या लीजिए बैग, कॉपी वगैरह चाहिए तो वो भी दे देना। लेकिन लड़का अगर गलती से बोलता बोल सीट देगा बैठने के लिए, हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है बैठने में, खड़ा होने में दिक्कत हो रहा है, बोलना ना आगे जाओ। लेकिन चलो मतलब कम से कम रिस्पेक्ट करने तो सीखा है कि नहीं? दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। चलो ठीक, हाँ हाँ डिस्टर्ब नहीं। अब यहाँ देखो, पता है ऑनलाइन में दिक्कत क्या है? आप लोग को देख ही नहीं पा रहा होगा, चलो ऑनलाइन में हमें दिख रहा है कि नहीं? घुमा दे उधर क्या? नहीं एक बार, अच्छा लास्ट उनको अगला घुमा देंगे। ठीक ठीक, लास्ट लास्ट अच्छा एक मिनट, हम मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेते हैं ठीक है आप लोग का, और वो ऐड कर देंगे किसमें? इसे वीडियो में ऐड कर देंगे, ठीक है? ऐड कर देंगे। ठीक ठीक ठीक, देख लो इधर, देख लो इधर। फिर चिल्लाएगा तो नहीं करेंगे। सामने वाला बच्चा ज्यादा चमक रहा पता है, ये बच्चा भी ले लिया जो भी दिया था, है कि नहीं? चलो ठीक 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 ठीक, किधर किधर? चलाने चलाने, हाँ हम ले ले हाथ जूम कर। तुम ऐसे ठंडक दिन में, हाँ हाथ आ गया, आ गया, तुम लोग तीनों खड़ा ना, आ गया, अरे आ गया, तुम आ गया, हाँ हाँ ऐसे करते ऐसे। ठीक ठीक, बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक है ठीक है, आप लोग जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग को भेज देंगे, ठीक है? ठीक 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 ठीक, हाँ फिलहाल यहाँ बचा है अभी डेरिवेशन। चलो हाँ ठीक ठीक, कौन सा ट्रायंगल दिखा बताओ? कौन सा ट्रायंगल दिखा बताओ? यहाँ पी नॉट है, यहाँ मान लेते, कुछ मान लेते, यहाँ मान लेते, चलो वो मान लो, या वो डेस मान लो, कुछ मान लो, तो क्या होगा बताओ? पी दिख रहा है ये वाला?
नहीं दिख रहा है? चलो दिख गया तब यहाँ बताओ, लाओ, अरे लाओ ना, बता ऐसे करके था ये ऐसे, ये तुम्हारा क्या था? ओ, वो था ना, वो नहीं था, क्या बता क्या हुआ? परपेंडिकुलर है, एंगल कितना था? थीटा, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? डी, तो दिक्कत है क्या? बता टेन थीटा फिर से लेंगे, टेन थीटा क्या होता है? पी बाई क्या होता है? बी, पी, बता तो टेन थीटा पी है ये, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? एक्स और बेस, अच्छा बता यहाँ थीटा आपका वेरी स्मॉल है, वेरी क्या है? अगर वेरी स्मॉल है फिर से बताओ, तो थीटा आपका जो है टेन थीटा किसके बराबर? थीटा के बराबर, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया? एक्स बाई डी, इक्वेशन कितना मान लेता है? 5 कि 6? 5 मारो, 3 और 5 को क्या करो? इक्वल करो, इसका भी थीटा इसका भी थीटा इक्वल करो, तो फ्रॉम इक्वेशन बोलो तो 3 एंड क्या चाहिए? इक्वल करो, एक्स बाई डी, इसको उठा के यहाँ रख दो ना, इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा? नहीं होगा, तो हमको क्या स्मॉल एक्स चाहिए, आगे भेज दो इसको, तो डी लैम्बडा, नीचे क्या चाहिए? डी, अरे डी को उधर भेजो ना, एक्स इक्वल टू क्या कहिए? अच्छा अगर ऊपर में एक्स है तो नीचे भी तो एक्स होगा, तो टोटल आपका ये क्या हो गया? विड्थ, विड्थ ऑफ क्या हो गया? हाँ विड्थ ऑफ क्या हो गया? सेंट्रल मैक्सिमा, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा को कहीं डब्ल्यू लिख देता है और कहीं क्या लिख देता है? बीटा, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, तो बीटा क्या होगा? 2x, बताओ बीटा इक्वल टू 2 एक्स के वैल्यू बोले यहाँ से कितना है? डी लैम्बडा बाय क्या होगा? ये तुम्हारा क्या हो गया? आपका क्या हो गया बताइए? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। आप क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। पहले एक बात बताओ, स्टेप वाइज क्लियर है कि नहीं है? पहले बताओ, डायग्राम बना लोगे, उसके बाद बताओ पाथ डिफरेंस जो होगा किसके लिए? मिनिमा के लिए, लैम्बडा था, और आपका मैक्सिमा के क्या था? लैम्बडा बाय 2। बताओ पहले डायग्राम क्लियर है कि नहीं? पहले बताओ, ये इधर क्या है? दोनों के बीच का गैप तो कितना है? कैपिटल डी, ये पाथ स्मॉल डी हो गया, ये पाथ डिफरेंस कितना है? bn, ये तुम्हारा क्या हो गया? डी, सोर्स ऑफ लाइट और किसके बीच का? स्क्रीन का, यहाँ से तुम्हारा कितना एक्स है? एक्स, ऊपर अगर एक्स है तो नीचे भी क्या होगा? एक्स, ये टोटल क्या बन जाएगा? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये ग्राफ बनेगा, देखो ये ग्राफ, ये वाला, ये वाला, ये जो तुम्हारा बीच में जो सबसे ज्यादा चमका है ये तुम्हारा क्या है? सेंट्रल मैक्सिमम, सबसे ज्यादा ब्राइट है कि नहीं? मोनोक्रोमेटिक मतलब समझ में आया? अब सिंगल कलर में मोनोक्रोमेटिक, देखिए यहाँ सिंगल कौन सा लिए थे? ग्रीन वाला, यहाँ डार्क बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है? ब्राइट, ये सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इसलिए क्या दिखाए? हाई। और वास्तव में जो है आपको डायग्राम अगर खींचने बोलेगा ग्राफ, जैसे खींचना पड़ेगा, ये सारे क्या है? मिनिमा है, ये तुम्हारा कौन है? मैक्सिमा, ये कितना का? लैम्बडा डी, इधर क्या होगा? माइनस लैम्बडा बाई डी, इधर 2 लैम्बडा बाई डी, ये कैसे आएगा? ये यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो ना, देखो ना, अरे देखो ना, यहाँ थीटा इक्वल टू एम लैम्बडा बाई डी आया था ना, एम के वैल्यू कितना रखो? 1, तो लैम्बडा बाई डी -1 माइनस लैम्बडा बाई डी, 2 रखो, 2 लैम्बडा बाई डी। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? ये तुम्हारा कौन हो गया? सेंट्रल मैक्सिमा। डायग्राम समझ में आया? ये वाला डायग्राम अभी खींच रहे थे ना, ये इंटेंसिटी वर्सेस किसका हो गया? एंगल का, एंगल यहाँ नहीं लिखे ना, एंगल लिख दो, क्या लिख दो? एंगल, फिर से बोलो क्या लिख देना है? अच्छे से बोलो क्या लिख देना है? एंगल। किसी को कोई दिक्कत? किसके वर्सेस किसका हो गया? एंगल हो गया। अरे हाँ ना बताइए क्या हो गया? एंगल हो गया। चलो आप क्वेश्चन बता रहे हैं शुरू से, क्या बता रहे हैं? शुरू से आराम से समझिए, 2 मिनट जो बता रहे हैं आराम से समझिए। पहले बताओ क्वेश्चन क्या बोला था, सुनो। बच्चे के साथ फिर से स्कैम हो गया, फिर कोई आ रही है जिसका टूल बार बार छीन लिया जा रहा है। अच्छा कोई 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 बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक 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 है, ठीक। फिर 2 मिनट यहाँ डिस्टर्ब नहीं करो, पहले देखो यहाँ देखो, ये वाला, फिर चलाने में काम नहीं कीजिए,
हाँ, आगे टूल बढ़ा दीजिए, पकड़ तो। ठीक, पहले डायग्राम बना लेंगे। ये क्या होगा, ये बीएल हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, ये तुम्हारा डायग्राम हो गया। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा था सुनो, इसके अनुसार अगर बोलेगा पहले क्या बनाना है, एक्सप्रेशन लिखना है। अरे क्या लिखना है, विड्थ ऑफ, यहाँ एक्सप्रेशन किसका निकालना है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम निकल के यहाँ तक छोड़ देना। क्या डायग्राम वगैरह खींचने बोला है क्या, नहीं। तो यहाँ डायग्राम खींचने नहीं बोला, तो आपको डायग्राम खींचने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ आ गया। बोल सर खींच देंगे तो गलत थोड़ी हो जाएगा, अरे सही नहीं रहेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ लिखना पड़ेगा इसके लिए, जो लास्ट में लिखा है, क्या लिखा है, द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू क्या चीज, सिंगल स्लिट। तो डिफ्रैक्शन ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू क्या चीज, सिंगल स्लिट। यहाँ बोलना पड़ेगा कि जब लाइट रे किससे पास करेगा, स्लिट से। किससे पास करेगा, स्लिट से। तो ये तुम्हारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएगा। कहाँ, स्क्रीन पे। कहाँ बनाएगा, स्क्रीन पे। उसी को ये लिखना है कहाँ, हाँ। लेकिन उससे पहले तुमको डेफिनेशन में हल्का सा लिख देना पड़ेगा, क्या चीज, कि हम लोग डिफ्रैक्शन क्या करते हैं। बोल कैसे सर, यहाँ लिखिए देते हैं। अरे क्या करते हैं, लिखे देते हैं, क्या कि बच्चा बाद में बोले बोल सर आप लिख देते हैं, ठीक है रहता, लिख ही देते हैं। क्या लिख दे रहे हैं, लास्ट वाला आंसर का है ना। अच्छा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट याद है, लिख लोगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, क्या बोलोगे बताइए, क्या लिखेंगे बताइए। द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे अराउंड द कॉर्नर ऑफ opaque material and entered into shadow region। हो गया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद यहाँ लिखना है कि when, बोलो सारे लोग, when light ray, when light ray नहीं, light waves passes through narrow slit। कौन सा स्लिट, passes through कौन सा स्लिट, narrow slits। कौन सा स्लिट्स, नैरो स्लिट्स। आगे वाला लाइन, आगे वाला लाइन क्या बताइए कि ईच पॉइंट, ठीक से बोलिए, ईच पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट। ईच पॉइंट ऑन क्या चीज, ईच पॉइंट ऑन क्या चीज, वेव फ्रंट। कौन सा फ्रंट, वेव फ्रंट। एक्स एज, कैसे काम करेगा बताइए, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। कैसे काम करेगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ क्या चीज, डिस्टर्बेंस। कैसे काम करेगा ये, सेकेंडरी सोर्स ऑफ क्या चीज, किसी को कोई दिक्कत, कैसे काम करेगा ये, सेकेंडरी सोर्स ऑफ क्या चीज, डिस्टर्बेंस, कॉल्ड वेवलेट्स। कॉल्ड क्या चीज। अच्छा कुछ याद आ रहा है, ये ह्यूगेन्स प्रिंसिपल है, ये नहीं याद आ रहा। अकॉर्डिंग टू क्या चीज, हाइगेन्स प्रिंसिपल, दिस secondary waves interfere, ठीक से बोलिए, interfere to each other either and form क्या चीज, कैरेक्टरिस्टिक डिफ्रैक्शन पैटर्न। कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज, कैरेक्टरिस्टिक डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डार्क एंड क्या चीज, डार्क एंड क्या चीज, ब्राइट। कहाँ, ब्राइट ऑन क्या चीज, ऑन दी स्क्रीन। इतना लिखना पड़ेगा। बोल सर थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे तो शॉर्ट में लिखेंगे तो कम से कम इतना लिख देना, डिफ्रैक्शन ऑफ क्या लिख देना, लाइट। अरे क्या लिख देना बता दो शॉर्ट में, डिफ्रैक्शन ऑफ क्या लिख देना, लाइट। क्या इतना लिख लोगे, चलो देखो ये पूरा पूरी हो गया तुम्हारा क्या चीज, सॉल्यूशन। पूरा पूरी क्या हो गया, सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन बनाना है, ये क्वेश्चन में बोला था
विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम निकालिए यहाँ तक। क्या डायग्राम वगैरह खींचने बोला है? नहीं खींचने बोला, तो आपको ये वाला लिख देना पड़ेगा। अब यहाँ जो क्वेश्चन दिया था, कौन दिया? जो इस बार के मॉडल सेट में, वो क्या बोला बताओ? क्वेश्चन क्या बोला बता सकता है क्या? पहला क्या बोला बताओ? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सिंगल स्लिट। तो जो अभी उसको नीचे लास्ट में लिखे थे, उसको क्या लिखना है पहले, उसके बाद डेराइव करना है मिनिमा तक। तो क्या आपको मैक्सिमम निकालना है कि सिर्फ मिनिमा निकालना? क्या लिखा ना, देखो यहाँ सिर्फ ये यहाँ तक बनाना है डायग्राम, और कहाँ से निकाल लेना बताओ? उधर कुछ नहीं लिखना, सिर्फ कहाँ तक लिखना है? मिनिमा तक। और उसके बाद आपको क्या बनाना है? डायग्राम। कौन सा बनाना है? डायग्राम। डायग्राम तो अभी बनाना सिखाए थे, किसके वर्सेस किसके? ये कौन हो गया? इंटेंसिटी। अरे बोलो ठीक से, इधर क्या हो गया? सबसे मैक्सिमम कहाँ होगा बताओ? ये तुम्हारा क्या हो गया? ब्राइट सेंट्रल मैक्सिमम हुआ। उसके बाद क्या होगा? घटना स्टार्ट होगा। अरे बात समझ आया कि नहीं आया? ये इंटेंसिटी वर्सेस क्या हो गया बताओ? एंगल। ये ग्राफ किसने? बात समझ आया? क्वेश्चन समझ में आया? कितना लोग पूरा पूरी समझ में आ गया? छोटा क्वेश्चन था कि बड़ा क्वेश्चन था? ये छोटा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था। कितना नंबर का है ये? पूरा पूरी क्लियर कर दिए हम, पूरा शुरू से बता दिए कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम बोला तभी निकाल सकते हो, मैक्सिमम बोलेगा तभी निकाल सकते हो, डायग्राम खींचने बोलेगा तभी निकाल सकते हो। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेन पॉइंट इसका बता दीजिए, तो मेन पॉइंट पहला क्या है? डायग्राम। क्या डायग्राम आपको याद हो गया? डायग्राम में किसी को दिक्कत है? तो डायग्राम अगर क्लियर है, उसके बाद आपको क्या निकालना है? पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस bn कितना आया था? d sin थीटा। उसके बाद दो केस लिए थे, मिनिमा और क्या लिए थे? मैक्सिमा। तो जब मिनिमा लिए थे आपका, तो पाथ डिफरेंस जो आया था वो bn इक्वल टू कितना आया था? लैम्बडा। क्योंकि पाथ डिफरेंस को तो bn बोल रहे हैं ना, लैम्बडा बाय क्या था? 2। अब ये दोनों से एक बार यहाँ से रखेंगे, एक बार कहाँ रखेंगे? यहाँ से, और सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा। बात समझ में आया? बाकी आपको रिवीजन करना पड़ेगा, बैठ के रिवीजन करेंगे तो आपको सब चीज क्या हो जाएगा? क्लियर। अच्छे से पढ़ते रहिए। विश यू ऑल दी बेस्ट।